हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि मेरे सेशंस यूट्यूब पर शाम को 7 बजे चलते हैं डेली बेसिस पर, संडे टू थर्सडे। मैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर आज लेके आया हूं कि कुछ जो हमारे बॉडी में, ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर्स रिपोर्टेड हैं और वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वही आज का हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा। आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और साथ के साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, इसमें आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो बात करते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। देखो, डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब पहले आप ये देखो कि हमारे सिस्टम में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर जैसे नंबरिंग है, क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 3, इस तरह से क्लॉटिंग फैक्टर 13 तक, और उसके अलावा कुछ एसेसरी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर बात करो, ये अगर मैं यहाँ पर आपको देखूं तो यहाँ पर मैंने आपको 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें से आपका 6th क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 का नाम है फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 है कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आयन आपका। हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कैल्शियम भी अपने आप में क्लॉटिंग फैक्टर है, 4th। 5th है आपका प्रो एसिलेरिन, जिसको आप लेवाइल फैक्टर भी बोलते हो। 6th एक अनस्पेसिफाइड क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से उसको टेबल से ड्रॉप आउट कर दिया गया है। तो आप देखो 5 के बाद सीधे 7 है प्रो कन्वर्टिन। फिर 8th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। 9th है आपका क्रिसमस फैक्टर, जिसको आप प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट पीटीसी भी बोलते हो। ऐसे ही आपका 10th स्टुअर्ट प्रोअर फैक्टर। 11th हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 हो जाएगा हैजमैन फैक्टर या ग्लास फैक्टर, और 13 हो जाएगा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको आप लाकी लोरेंट फैक्टर बोलते हो। ये पहले एक बार हमारे माइंड पर होना चाहिए कि हाँ, ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनको किस तरह से उनके सिनोनिमस यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब जो मेन मुद्दा ये है कि अगर ये क्लॉट, भाई ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, अगर कोई टिश्यू इंजरी हुई, ब्लड वेसल डैमेज हुआ, तो जो आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है वेसल्स पर, वहां पर क्या होता है, जो ब्लड का क्लॉट बनता है, उस ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस हो पाएगा, रोक पाएंगे हम ब्लड को लॉस होने से। तो ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी क्लॉटिंग फैक्टर्स अलग अलग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कहीं ना कहीं यूज होकर एक फाइनल मैकेनिज्म को लीड करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो इधर आपका डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर, क्लिंटल सिंड्रोम एंड कोच। पहला है, आपने आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, देखो आपके पास क्लॉटिंग डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर? फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर है? फिफ्थ की क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी से जो है आपका, उसको आप बोलते हो पैरा हीमोफीलिया, इसको बोला जाएगा पैरा हीमोफीलिया। और ये कॉन्जेनाइटल है, ये बाई बर्थ है। कॉन्जेनाइटल मतलब बाई बर्थ। इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर 7th की डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर है हाइपोकन्वर्टिनेमिया। हाइपोकन्वर्टिनेमिया, और ये भी क्या है आपका, कॉन्जेनाइटल है। ये भी कॉन्जेनाइटल है। क्लॉटिंग फैक्टर 7th और 5 देखो कौन कौन से थे। 7th आपके पास प्रो कन्वर्टिन था, और 5 को आपने बोला था क्या, प्रो एसिलेरिन, या फिर आपका क्या, लेवाइल फैक्टर। तो 5 और 7th की डेफिशिएंसी से आपने देख लिया। उसके बाद एक क्लासिकल हीमोफीलिया होता है, जिसको आप बोलते हो हीमोफीलिया ए। क्लॉटिंग फैक्टर 8th की डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया ए। और आप देख रहे हो हीमोफीलिया ए को क्या लिखा हुआ है, क्लासिक हीमोफीलिया, क्योंकि हीमोफीलिया ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, और अगर कुछ नहीं लिखा है, केवल हीमोफीलिया लिखा है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको हीमोफीलिया ए कंसीडर करोगे। ये भी एक आपका कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो सकता है ड्यू टू द वेरियस एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द जीन ऑन एक्स। यहां पर देखना एक्स क्रोमोसोम, इसको कोड करने वाला है। इस क्लॉटिंग फैक्टर, जिस क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है 8 की, उसको कोड करने वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है। इसीलिए एक्स लिंक रिसेसिव करेक्ट, एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर को डिफाइन करता है हीमोफीलिया। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आपने बोल दिया कहां है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 को कोड करने वाला जो जीन है वो हमारे कौन से क्रोमोसोम पर है, वो क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर है। क्योंकि हमको पता है सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम भी होता है, वाई क्रोमोसोम भी होता है। एक्स क्रोमोसोम पर लोकेट होने की वजह से ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने कहा 9th, क्लॉटिंग फैक्टर 9th की डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया बी। अब देखो ये हीमोफीलिया बी है, लेकिन क्योंकि 9th क्लॉटिंग फैक्टर वो क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। यहां देखो आप,
नाइन्थ क्लॉटिंग फैक्टर को आप क्या बोलते हो? ये क्रिसमस फैक्टर। इसी के बेसिस पर इसको क्रिसमस डिजीज बोल दिया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज। और ये भी आपका कॉन्जेनाइटल है। तो ध्यान रखना, हीमोफीलिया ए भी है हमारे पास, हीमोफीलिया बी भी है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ए और बी आगे नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट हीमोफीलिया ए क्लासिकल वाला फॉलो करोगे आप। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से हैगमैन ट्रेट हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? कॉन्जेनाइटल है। तो कुछ ये कॉमन आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर्स हैं जो हमको बिल्कुल टिप्स पर याद रखने होंगे। 9th की वजह से हीमोफीलिया बी, 12th की डेफिशिएंसी से हेगमैन ट्रेट, 8th की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए, 7th की डेफिशिएंसी हाइपोकन्वर्टिनेमिया, 5 की डेफिशिएंसी से पैरा हीमोफीलिया। प्लीज इनको याद रखें, टेबल बना के आ जाता है, मैच ऑफ द कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है, आते हैं क्वेश्चंस, जरूर इनको टिप्स पर याद रखें। इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ कनेक्टेड रहें। और मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास शाम को 7 बजे यूट्यूब पर होती है, संडे टू थर्सडे। और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, ठीक है? कनेक्टेड रहें और नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहें, अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू ऑल।